इस साल में जो साल ख़त्म हो रहा है कि लोग बीमारी की, नफसियाती बीमारी की वजह से खुदकशी तक पहुंच जाते हैं। कोई एक सही और दिमाग आदमी खुदकशी नहीं करता। 98% ये हर जगह का ये वो है, परसेंटेज है। अखबारों में भी आप देख लें, रिसर्च भी कर लें, 90 जो खुदकशी करते हैं लोग, 100 में से 98 लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि गुलशेर मेमार ने, एक साहब ने खुदकशी की और उन्होंने लिखा कि मैं अब, मेरे बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, सब ठीक है, और लेकिन मैं ज़िंदगी मज़ीद जीना नहीं चाहता और मैं मज़ीद ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको फेस नहीं कर सकता। और मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया है, रिश्तेदार मुझसे नहीं मिलते। अब देखें, ये बातें तो हर एक के साथ होती हैं, ये आपके साथ भी हुई होंगी, ये मेरे साथ भी होती हैं। नुकसानात भी होते हैं, अरबों रुपए, मुझे तो अरबों रुपए के नुकसानात हुए हैं। मुझे आज कभी आप उदास नहीं देखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है, रिस्क भी वही देगा। आज आपको करोड़ दे रहा है, कल वो आपको 2 लाख रुपए देना शुरू कर देगा, वही दे रहा है। आप अपनी जद्दोजहद जारी रखें। लेकिन ये जो सोच है कि मैं मर जाऊं, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, ये डिप्रेशन की शदीद जो है वो अलामत है। ऐसे में मैं कहता हूं जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका कसूर है, मैं तो उनको दोष देता हूं। क्योंकि बीमार आदमी को पता नहीं होता कि मैं नफसियाती है, बीमार आदमी को आमतौर पर अंदाजा नहीं होता कि मैं किस लेवल का बीमार हूं। उसकी बातों से दूसरों को अंदाजा लगाना चाहिए, खासतौर पर करीबी दोस्त, मियाँ बीवी, भाई, बाप, माँ, कि भाई ये क्या बातें कर रहा है कि मैं जिंदगी ही जीना ही नहीं चाहता, मैं तो मरना चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं कोई चीज पी के मर जाऊं। ये कोई कह रहा है तो मजाक नहीं है, लोग करते हैं, हम देखते हैं। और ये साहब ने खुदकशी कर भी ली, मुझे बताया कि गाड़ी के सामने आ गए। और जाहिर है, आपने देखें, ये 4-5 सेकंड की सोच होती है कि मैं मर जाऊं, बस आप गाड़ी के आगे आ गए, बाकी तो गाड़ी ने काम कर दिया। उसके बाद आपका मूड चेंज भी हो गया, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास एक पेशेंट थी, वो कहती थी स्विमिंग पूल मुझे देख के मुझे लगता, दिल चाहता था बस मैं कूद जाऊं। तो देखें, सोचने और कूदने में 4-5 मिनट का गैप है, बस इतना ही चाहिए होता है खुदकशी के लिए। तो खैर उसको हमने मेडिकेशन वगैरह दी, इलाज किया, मशीनी इलाज होता है, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, सुसाइडल थॉट्स में वो ठीक हो गई। हजारों मरीज, लाखों मरीज हमने डिप्रेशन के ऐसे ठीक किए हैं। और जिन जो सुसाइड की बात करते हैं तो हम फाइल के ऊपर ही बड़ा बड़ा लाल से लिख देते हैं सुसाइड। डॉक्टर मुबीन अख्तर इसको बहुत सीरियस लेते थे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मशीनी इलाज है, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी, लोग इसको करंट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये 15-17 लाख की मशीन है। जैसे एक्सरे है अपना, आपके बाकी जो सारे जो टेस्ट होते हैं, एमआरआई होते हैं, XYZ, ये लाखों रुपए की मशीनें हैं, सब बिजली से चलती है, करंट तो नहीं मारती ना। तो ये गलत फहमियां हैं। 55 साल से जो हम यूज कर रहे हैं, अब हम मैन्युफैक्चर करके फौजियों को हमने बेची हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतों को बेची हैं, जर्मनी में हमारी मशीनें गई हैं। तो ये काबिले, ये इस्तेमाल चीजें हैं, ये इलाज के लिए हैं, इनसे घबराए नहीं। डॉक्टर जब कोई चीज लिखता है तो सोच समझ के लिखता है। मैं अपने घर का एक वाक्य सुना देता हूँ। मेरी बहन की एक बेटी है जो शिकागो में पढ़ने, तालीम हासिल करने गई। 2 साल उसने वहां तालीम हासिल की, उसके बाद उसका मूड डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि उनके वालिद वालदा की सेपरेशन पहले से हुई हुई थी, तो सारे बच्चों पर असर पड़ता है। डिप्रेशन में चली गई, उदास हो गई, कहाँ वहाँ कॉलेज जा रहा उसने छोड़ दिया, खामोश होकर बैठ गई। खैर हमने उसको यहाँ बुलाया, तो हमने उसको देखा, हम लोग सब इस फील्ड में हैं, मेरे बहनें भी और मेरे वालिद भी, और सारे लोग इसमें साइकोलॉजी, साइकेट्री की फील्ड में, मेरी बेटियां भी। तो हमने देखा ये तो डिप्रेशन का शिकार है, शदीद, वो भी शदीद, वही सुसाइडल वाली। तो हमने उसको ये इसीलिए जो इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, अपनी बहन की बेटी के पे वो इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दोबारा शिकागो की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही है और 2-4 महीने में उसकी डिग्री खत्म होने वाली है। तो बराए मेहरबानी सुसाइडल थॉट्स वाले जो ख्यालात इस तरह के इजहार करते हैं, उनको आप कुछ भी करें, किसी न किसी तरीके से डॉक्टर माहिर नफ्सियात तक जरूर पहुंचाएं। ये उनकी बेहतरीन मदद हो जाएगी और आखिरत में क्या पता आपका जो है वो जन्नत में जाने का जरिया बन जाए, किसी की जान बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।